सो हे गुड मॉर्निंग गाइस। आज की न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है गाइस। तो आज जो न्यू प्रोजेक्ट आपके सामने मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है ओरा ओएस। जी हाँ गाइस, ये अनूबिस चैन का प्रोजेक्ट है और अनूबिस चैन का अब पहले ही ओलंपस डाओ, ओरिजिन, एलजीएनएस जैसे अच्छे प्रोजेक्ट आप देख चुके हो। एलजीएनएस ओरिजिन में लोग पहले ही, आपको पता है, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ मंथली यहाँ से अर्न कर चुके हैं और अभी भी अर्न कर रहे हैं गाइस। तो ओरा ओएस उसी अनुबिस फाउंडेशन का ही प्रोजेक्ट है गाइस। तो चलिए चलते हैं प्लान की तरफ। यहाँ पर ड्यूल टोकन आर्किटेक्चर काम करता है, एओएस प्लस एओटी। एओएस जो टोकन है गाइस, वो इसका गवर्नेंस टोकन है एंड वैल्यू एंकरिंग टोकन है कि जिसके पास भी एओएस होगा वो वोटिंग राइट भी रखता है ओरा ओएस में। और एओटी एक तरीके से ब्लड का काम करता है। जो भी हम स्टेकिंग लगाएंगे, जो भी हम विड्रॉल करेंगे, वो सारा कुछ एओटी में ही होगा गाइस। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस। ये एओएस एलोकेशन मॉडल आपके सामने दिखाया गया है। एओएस टोकन जो है वो टोटल सप्लाई है 1,63,000 टोकन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। और ज़्यादातर जो एओएस है वो कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप देख सकते हैं 40% अमाउंट इसके यूजर को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बाकी मार्केट की लिक्विडिटी में, टीम में, डाओ में, इकोसिस्टम में और ट्रेजरी में 10-10% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है गाइस। अब आगे चलते हैं गाइस। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टेकिंग लगता है वो किस तरीके से लगता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मिनिमम हम $100 से $100 का एओटी स्टेकिंग पर लगा सकते हैं गाइस। और दो तरीके से यहाँ पर स्टेकिंग लगता है, नंबर 1 फ्लेक्सिबल और नंबर 2 फिक्स। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो फ्लेक्सिबल जो स्टेकिंग यहाँ पर लगता है गाइज, वो दिन में 2 बार आपको इनकम आता है, जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम है 0.19% और मैक्सिमम 0.92% है। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है गाइज, ये 1 टाइम का लिखा हुआ है और आपको एक दिन में 2 बार इनकम आएगा, हर 12 घंटे में आपको इनकम आएगा। तो आप एक दिन में इसका डबल मान के चलो, 0.38% से लेके 1.84% तक आपको मैक्सिमम इनकम यहाँ पर आएगा गाइस। यहाँ पर आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं और जब चाहे आप अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो एओटी टोकन है, उसको रिलीज कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म जो स्टेकिंग है वो कैसे लगता है। तो यहाँ पर 3 लॉन्ग टर्म स्टेकिंग के बारे में बताया गया है, 180 डेज, 360 डेज और 540 डेज। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो स्टेकिंग हम लगाते हैं उसका फ़ायदा ये है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी में हमें जो इनकम मिलता है उससे एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर इनकम स्टेकिंग पर मिलता है। 5 to 12% अगर हम 180 दिन के लिए लगाते हैं और 360 डेज के लिए अगर हम लगाते हैं तो 7 से लेके 20% हमें नॉर्मल स्टेकिंग से एक्स्ट्रा हमें मिलेगा गाइज। और 540 डेज के लिए अगर हम लगाते हैं तो जो फ्लेक्सिबिलिटी में जो हमें रिटर्न आ रहा था 0.38 से 1.84%, उससे हमें 9% से लेके 30% तक एक्स्ट्रा डेली इनकम होगा गाइस। अब बात करते हैं रिटर्न रेशो की। अगर हम 180 दिन के लिए अपना स्टेकिंग लगाते हैं तो हमें 3.5 गुना तक ही इनकम आएगा गाइस। उसके बाद हमें रीटॉप अप करना पड़ेगा। अगर हम 360 डेज के लिए लगाते हैं तो 4.5 गुना तक, और 540 डेज के लिए अगर हम लगाते हैं तो 5 गुना तक हमें यहाँ पर इनकम होगा गाइस। अब आगे बात करते हैं बॉन्ड की। तो आपको पता है, जैसे आप काफ़ी जो यूजर हैं, मेंबर हैं, वो ऑलरेडी ओरिजिन, एलजीएनएस भी कर चुके हैं, वहाँ भी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था गाइस। अब यहाँ पर 2 तरीके के बॉन्ड हैं, लिक्विड बॉन्ड जो लिक्विडिटी को एनहेंस करता है और दूसरा है ट्रेजरी बॉन्ड जो हमारे रिजर्व को एनहेंस करता है।
अब यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम 180 डेज के लिए अगर यहाँ पर हम बॉन्ड बाई करके स्टेकिंग करते हैं, बाकी सारी चीज़ें बॉन्ड में वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, बस बॉन्ड में जब हम बाई करते हैं तो हमें वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। अगर हम 180 डेज के लिए यहाँ पर स्टेकिंग लगाते हैं तो हमें 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर हम 360 डेज के लिए स्टेकिंग लगाते हैं तो हमें 30% तक का हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, और 540 डेज के लिए लगाते हैं तो हमें 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा एओटी की स्टेकिंग में। तो यहाँ पर आपको पता चला कि सेल्फ स्टेकिंग का फ्लेक्सिबिलिटी में कैसे इनकम आता है, और आपको पता चला कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टेकिंग लगाते हैं तो उसका हमें कितने गुना तक इनकम आता है और क्या हमें एक्स्ट्रा मिलता है। उसके बाद हमने बात किया बॉन्ड का, तो बॉन्ड में जो हमें डिस्काउंट मिलता है तो उसका हमें यहाँ पर पता चला। अब बात करते हैं यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम का। तो यहाँ पर जो रेफरल अर्निंग है वो 3 लेवल तक है। डायरेक्ट लेवल पर आपकी जो भी टीम होगी उससे आपको 5 से लेके 20% उसकी आरओआई का आपको आएगा। इनडायरेक्ट में आपको 3 से लेके 15% आएगा, जिसको सेकेंड लेवल भी बोल सकते हैं, और थर्ड लेवल पर आपको 2 से लेके 10% तक यहाँ पर लेवल इनकम आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डाउ रैंकिंग की। तो यहाँ पर V1 से लेके V12 तक रैंकिंग सिस्टम है, जिस पर आप बहुत अच्छी इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं V1 हम कैसे बन सकते हैं गाइस। तो लाइट डस्ट यहाँ पर V1 लेवल का नाम है, और यहाँ पर हमें सेल्फ $500 तक हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एओटी टोकन की स्टेकिंग पर, और हमें मिनिमम यहाँ पर 3 नोड्स, इसका मतलब हमें 3 डायरेक्ट चाहिएंगे, और 3 जो डायरेक्ट हैं वो आप $100 के भी लगा सकते हैं गाइस। पर आपको यहाँ पर जो टोटल टीम बिजनेस चाहिए वीकर लेग में, आपको $10,000 का वीकर लेग में बिजनेस चाहिए गाइज। इसका मतलब ये है गाइज कि आपको एक लेग आपकी पावर लेग मानी जाएगी, और बाकी जितनी भी लेग, चाहे 2 लेग हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो आपकी वीकर लेग में काउंट होंगी, और उन सब का टोटल आपका 10,000 होना चाहिए। मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते हैं $1,000 आप एक लेग में करते हैं और $500 आप दूसरी लेग में करते हैं, तो जो $1,000 वाली लेग है उसको आपका पावर लेग माना जाएगा, और $500 वाली को वीकर लेग माना जाएगा। जो $1,000 वाली पावर लेग है वो बिजनेस आपका V1 बनने में काउंट नहीं होगा, सिर्फ वीकर लेग का ही बिजनेस काउंट होगा। $500 और उससे ज़्यादा जितनी भी आपकी लेग होंगी वो आपकी वीकर लेग मानी जाएंगी। उसके बाद इसमें जो इनकम आता है गाइज 5 से लेके 10% तक आपका इनकम यहाँ पर बनता है। जो भी आपका टोटल बिजनेस होगा, पावर लैग वीकर लैग का जो भी आपका टोटल बिजनेस होगा, उसकी जो आरओआई है उसका 5 to 10% आपको अचीव होगा यहाँ पर। और V2 रैंक बनने के लिए आपको $1,500 का आपको सेल्फ टॉपअप करना पड़ेगा, 4 डायरेक्ट चाहिएंगे, और $50,000 का वीकर लेग में बिजनेस आपको चाहिएगा। इसी तरीके से V1 से लेके यहाँ पर आप V9 तक बन सकते हैं, पर V10 लेवल अचीव करने के लिए आपको 2 V9 की जरूरत पड़ेगी, और V11 के लिए 2 V10 की, और V12 के लिए आपको 2 V11 की यहाँ पर नीड होगी गाइस। तो ये था हमारा रैंकिंग सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी मैकेनिज्म का। अब जो एनर्जी मैकेनिज्म है आप लोग ओरिजिन LGNS में भी देख चुके हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि टू क्लेम रिवार्ड यू मस्ट कंज्यूम एनर्जी, द कंजप्शन रेशो इज 1:1। मतलब जितना भी आप विड्रॉल यहाँ से लेना चाहते हैं, जितना भी विड्रॉल आप लेंगे तो उसके 1:1 रेशो में आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी। और अगर आप एनर्जी जो है उसको बाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, एनर्जी इज नॉट गिवन अवे, ये दी नहीं जाएगी, इट्स अर्न थ्रू एक्सचेंज, ये एक्सचेंज के थ्रू कमाई जाएगी, और उसके तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। अगर आप एनर्जी लेना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म स्टेकिंग के लिए जाइए। इसका मतलब आप 360 डेज और 540 डेज के लिए ही अगर आप करते हो तभी आप एनर्जी ले सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर आपको, जैसे आप 360 डेज के लिए स्टेकिंग लगाते हैं
तो 150% तक आपको एनर्जी मिलेगी। 150% तक आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। अगर $100 अगर आप लगाते हो तो $150 तक आप विड्रॉल ले सकते हैं। उसके लिए आपको एनर्जी एक्स्ट्रा बाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 540 डेज के लिए लगाते हैं तो आपको 200% तक आपको एनर्जी मिलेगी। 200% तक की आपको विड्रॉल पावर यहाँ पर मिल जाएगी। एक तरीका यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आप अपने टोकन को बर्न करते हैं तो 200% से लेके 600% तक आपको उतनी ही एनर्जी एक टोकन बर्निंग पर आपको वहां पर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो गाइस जो भी विड्रॉल आप लोग लगाएंगे उस पर 5% फीस लगेगा और उस 5% फीस को भी अलग अलग तरीके से प्लेटफॉर्म के लिए 0.5%, बाय बैक 1.2%, कम्युनिटी के लिए 1.3%, इकोसिस्टम के लिए 2%, उस गैस फीस को भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अभी काफ़ी जो यूजर हैं उन सभी को पता है कि ओरिजिन LGNS को लगा लो, वेब की को लगा लो। वहाँ पर क्या है कि जो टोकन का जो रेट होता है वो लगातार घटता रहता है। वहाँ पर ऐसा कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता जिससे कि रेट को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि ओरा डाओ में काफ़ी ऐसी मैकेनिज्म लगाए गए हैं, लिमिटेशन लगाई गई हैं जिससे कि रेट को मेंटेन रखा जा सके। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म आपके सामने है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही किसी भी 3 घंटे में अगर ओरा OS के जो टोकन है, AOT टोकन है, अगर उसका रेट 5% से ज़्यादा घट जाता है तो यहाँ पर गैस फीस जो है वो 5 से 8% तक कर दी जाएगी। और उसके बाद भी अगर रेट घटता है तो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो 8 से 13% तक कर दिया जाएगा। और अगर फिर भी रेट कंट्रोल नहीं होता है तो फीस को 30% तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। और जो फीस बढ़ा दी जाएगी 30% तक, जो भी फीस होगी वो फीस भी बाय बैक में या फिर बर्निंग मैकेनिज्म में, या फिर जिन लोगों ने उस टाइम पे, जिस टाइम पे सभी लोग सेल कर रहे थे, रेट गिर रहा था, उस टाइम पे जिन्होंने बाय किया है उनको इंसेंटिव देने में उस फीस का यूज किया जाएगा। 65% और 35% में आप उस गैस फीस को सिस्टम 65 और 35% में डिस्ट्रीब्यूट करके रेट को उस तरीके से स्टेबलाइज कर देगा जिस रेट से वो कम हुआ है। उसके बाद जब वही रेट आ जाएगा या उसके आसपास रेट आ जाएगा तो फिर से वो जो फीस है 5% तक नॉर्मल कर दी जाएगी गाइस। तो ये जो है लगभग मैंने अभी पूरा प्लान कंप्लीट कर दिया है। अगर इसमें से कुछ रहता है या आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है और ज्वाइनिंग लिंक दिया गया है। और हाल फिलहाल के लिए अभी कोरिया में 10 तारीख को ये ओरा वेस्ट का लॉन्चिंग प्रोग्राम होने वाला है जीजू आइलैंड पर। अगर आप लोग नोड बाय करके आते हैं, क्योंकि लॉन्चिंग 10 तारीख को जो भी स्टेकिंग AOT में लगेगी वो 10 जून से स्टार्ट होंगी, 10 जून 2026 से ये स्टार्ट होंगी। अगर आप हाल फिलहाल में नोड बाय कर लेते हैं तो $8,000 का जो भी नोड बाय करता है वो वहाँ पर अनुबिस चैन के जो फाउंडेशन है, फाउंडर मेंबर हैं, जो बिग बॉस हैं, उनसे मिल सकते हैं गाइस। तो अभी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।